आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में बस किराया बढ़ा, सरकार ने लागू किया फैसला। सरस्वती विद्या मंदिर हिमरशिम स्कूल में लगी भीषण आग, दस्तावेज और फर्नीचर जलकर राख। शिमला में लंबे समय बाद दिखी रौनक। रिज मैदान के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में मनाया गया ईस्टर डे और पुनरुत्थान दिवस। शिमला में बदला मौसम का मिजाज, तेज तूफान और बारिश के बीच पर्यटकों की बड़ी रौनक। शिमला की सब्जी मंडी में राहत की खबर, सब्जियों के दाम गिरे। कांग्रेस ने संविधान का दुरुपयोग किया, करण नंदा। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में स्टेज कैरिज बस सेवाओं के न्यूनतम किराए को बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया है। शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन कमलेश कुमार पंत की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार अब यात्रियों को 4 किलोमीटर के लिए 10 रुपये का न्यूनतम किराया देना होगा, जबकि इससे पहले 3 किलोमीटर के लिए 5 रुपये निर्धारित थे। सरकार का यह फैसला पहले ही मंत्रिमंडल की 5 अप्रैल को हुई बैठक में लिया गया था, लेकिन चारों ओर विरोध के चलते इसे होल्ड कर दिया गया था। 14 दिन बाद अब सरकार ने किराया बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। निजी बस ऑपरेटरों और एचआरटीसी ने लंबे समय से किराया बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि इस निर्णय का विरोध तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे गरीब और मध्यम वर्ग के खिलाफ फैसला बताते हुए कहा कि इसमें आम लोगों पर हर महीने अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने सरकार से यह निर्णय तुरंत वापस लेने की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी इस फैसले को महंगाई से जूझ रही जनता के साथ अन्याय बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार आत्मनिर्भरता के नाम पर आम जनता पर बोझ डाल रही है और इसका जोरदार विरोध किया जाएगा। सरकार के इस कदम से जहां निजी बस ऑपरेटरों को राहत मिली है, वहीं आम लोगों के लिए यह फैसला परेशानी का सबब बन गया है। अब देखना होगा कि सरकार जनविरोध को देखते हुए अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करती है या नहीं। लोअर विकासनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर हिमरशिम स्कूल में रविवार सुबह करीब 3:40 पर अचानक भीषण आग लग गई। आग ने ऊपरी मंजिल को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्कूल का अधिकांश सामान, दस्तावेज और फर्नीचर जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि घटना के समय स्कूल में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को तत्काल बुलाया गया, लेकिन रास्ते में सड़क और क्रॉसिंग पॉइंट पर खड़ी गाड़ियों के कारण फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने में देरी हुई। दमकल की गाड़ी स्कूल भवन तक नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते फायर कर्मियों ने पाइप नीचे से ऊपर तक खींचकर आग बुझाने का प्रयास किया। करीब 4:40 पर आग पर काबू पा लिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती तो नुकसान काफी हद तक कम हो सकता था। आग में स्कूल के महत्वपूर्ण दस्तावेज, फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान जलकर राख हो गया। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जांच के बाद ही आग लगने के सही कारणों का पता चल पाएगा। शिमला की वादियों में एक बार फिर फिल्मी रौनक लौट आई है। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने अपने पहले ओटीटी वेब सीरीज की शूटिंग शुरू कर दी है, जो नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होगी। यह मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज शिमला की खूबसूरत पहाड़ियों में फिल्माई जा रही है। इस सीरीज का निर्देशन रैंसिडी सिल्वा कर रहे हैं, जबकि सिद्धार्थ पी मल्होत्रा और सपना मल्होत्रा इसके निर्माता है। परिणीति के साथ इस सीरीज में ताहिर राज भसीन, जेनिफर विंगेट, अनूप सोनी, चैतन्य चौधरी, हरलीन सेठी और सोनी राजदान जैसे प्रतिभाशाली कलाकार भी नजर आएंगे। परिणीति ने सोशल मीडिया पर शूटिंग के दौरान की कुछ झलकियां साझा की है, जिसमें हिमाचल की सुंदरता और सेट के पीछे के पल दिखाई दे रहे हैं। यह सीरीज परिणीति की नेटफ्लिक्स के साथ चौथी परियोजना है। इससे पहले उन्होंने द गर्ल ऑन द ट्रेन और अमर सिंह चमकीला जैसी फिल्मों में काम किया है। शिमला में इस सीरीज की शूटिंग से स्थानीय लोगों और पर्यटकों में उत्साह का माहौल है। लोग शूटिंग सेट के पास जमा होकर इस नए अनुभव का आनंद ले रहे हैं। यह परियोजना न केवल शिमला की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाएगी, बल्कि स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी। शिमला एक बार फिर फिल्मी रंगों में रंगता दिख रहा है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यह शुरुआत एक नए दौर की हो, जहां शिमला एक बार फिर बॉलीवुड की पसंदीदा शूटिंग डेस्टिनेशन बने।
शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित क्राइस्ट चर्च में आज ईस्टर डे और पुनरुत्थान दिवस बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। सुबह से ही चर्च में सैकड़ों श्रद्धालु एकत्रित हुए और सामूहिक प्रार्थना में हिस्सा लिया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की स्मृति में आयोजित इस विशेष प्रार्थना सभा में श्रद्धालुओं ने मोमबत्तियां जलाकर भजन कीर्तन करते हुए ईस्टर की खुशियां बांटी। चर्च को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया था, जिससे पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण में डूबा नजर आया। चर्च के प्रीस्ट ने इस मौके पर प्रवचन देते हुए कहा, ईस्टर सिर्फ यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन नहीं है, बल्कि यह प्रेम, बलिदान और नई शुरुआत का भी प्रतीक है। उन्होंने सभी को आपसी भाईचारे, दया और मानवता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इस खास मौके पर शिमला की शांत वादियों में ईस्टर की घंटियों की गूंज और प्रार्थनाओं की आवाजें एक पवित्र अनुभूति का एहसास कराती रही। वापस से जी उठे हैं, जो 2000 साल पहले ये बात जेरूसलम से बाहर आई कि यीशु नासरी ने उस कब्र के बंधन को और जितनी बॉन्डेज थी उसकी वो डेथ थी, उस सब को खुदावंद यीशु मसीह ने तोड़ दिया। और ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई ऐसी परंपरा नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है कि हम इसको ऐसे ही मान रहे हैं, लेकिन ये कोई फिलॉसफी भी नहीं है कि हम इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं और इसको शेयर कर रहे हैं। बट हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो जिंदा हुआ है। हमें से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर एक्सेप्ट किया होगा। मैं नहीं जानती उनमें से कितने लोग हैं जो बॉर्न अगेन का कॉन्सेप्ट जानते हैं। मैं नहीं जानती कितने लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को यहाँ पर अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता जानकर ग्रहण किया। बट वो इसीलिए आया, बाइबल बोलती है उसको एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है और आपको बोलना है यस आई हैव रिसीव्ड द जीसस क्राइस्ट एज माय सेवियर एंड लॉर्ड। और अगर आप रिसीव करेंगे तो इटर्नल लाइफ आपकी है। अगर हम सेलिब्रेशंस में बैठे रहेंगे और सेलिब्रेट ही करेंगे तो एक दिन ऐसे ही जो जितनी हमने आस्थाएं पढ़ी उसमें से हमारा कोई ना कोई डिसीजन हमारे लिए ऑलरेडी होगा। सो बाइबल में बताती है कि ये कोई फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है कि परमेश्वर का पुत्र कब्र को हरा कर कब्र से बाहर जीवित निकलकर आ गया। और हम देखते हैं इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस जो मत्ती की इंजील उसका 28 उसके 11 से 15 में मिलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला एविडेंस है कि चेलों को अरेस्ट नहीं किया गया था। चेले कभी भी अरेस्ट नहीं हुए, ये मैं बताता मैथ्यू 28:11-15 में। एंड मत्ती यहाँ पर बताता है कि जब यीशु की कब्र के बंधन को तोड़कर यीशु मसीह कब्र से बाहर निकल गए तो जो टेंपल के जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो आए और इन्होंने जाके याजकों को, प्रधान याजकों को, इन सबको बताया और क्या कहा, इनको जाकर कहा कि वो जी उठा है। याजक जो थे, प्रधान याजक थे, हाई प्रीस्ट थे, अभी पिछले दिनों हमने देखा अन्ना, कैफा, ये सारे लोग जो थे ये परेशान हो गए इस न्यूज को सुनकर। उन्होंने उनको रकम दी, थोड़े से पैसे दिए और पैसे देकर उनसे कहा कि इस बात को किसी को भी मत कहना और ये कह देना कि उसके चेले आए और उसकी लाश को चुराकर ले गए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज मौसम ने अचानक करवट ली। शहर में तेज तूफान के साथ भीषण बारिश की संभावना जताई गई है। आसमान में बिजली की तेज गड़गड़ाहट और कड़कती बिजली ने मौसम को रोमांचक बना दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। इस असामान्य मौसम के बावजूद शिमला में मौजूद पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। पहाड़ों पर फैली धुंध और बारिश की बूंदों के बीच सैलानी प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद ले रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। विशेष रूप से ऊंचाई वाले इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।
शहर की सब्जी मंडी में इन दिनों लोगों के चेहरों पर राहत की मुस्कान देखने को मिल रही है। ताजा सब्जियों की भरपूर आवश्यकता के चलते कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा चर्चा में है फूलगोभी, जो मात्र 10 रुपए प्रति किलो मिल रही है। इसके अलावा आलू 20 रुपए प्रति किलो, प्याज और टमाटर 30-30 रुपए प्रति किलो और कद्दू भी 20 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। कुल मिलाकर सारी प्रमुख सब्जियां 50 रुपए प्रति किलो से कम दामों में उपलब्ध है। स्थानीय लोग इस गिरावट से खुश है और बाजारों में भीड़ बढ़ती दिख रही है। विक्रेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर मौसम अनुकूल रहा तो दामों में और अधिक स्थिरता बनी रह सकती है। ब्रोकली हो गई, करेला हो गया और टिंडा आ रहा है और बहुत सारी सब्जियां ऐसी है जो नहीं आ रही है अभी। क्या दाम चल रहे हैं सब्जियों के? तो 60-70 के करीब है सारी सब्जियां। हाँ, 50-60-70। टिंडा कैसा दिया? टिंडा एक दिन आया था, उसके बाद आया नहीं, उसके हम 60 रुपये। ब्रोकली किस दाम? ब्रोकली 40 रुपये। दाम गिरे हैं कि बड़े हैं ब्रोकली? नहीं, जो नई सब्जियां उनके तो नेचुरली अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा तेज ही रहेगा। बाकी पुरानी अभी सब्जियां ज्यादा बिकने वाली सब्जी कौन सी है भैया? आजकल तो ये मटर, गाजर, गोभी सबसे ज्यादा तो मटर, गाजर, गोभी, जिनके रेट तो आजकल ऐसे डाउन चले हुए हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने अंबेडकर सम्मान सम्मेलन में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता बचाने के लिए संविधान को हथियार बनाया और आपातकाल के दौरान उनकी आत्मा को कुचल दिया। उन्होंने कहा कि संविधान सबके लिए समान नागरिक संहिता की बात करता है, जिसे भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में लागू कर दिखाया, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने SC, ST, OBC वर्गों के आरक्षण के साथ भी राजनीतिक खेल किया और कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण देकर संविधान की भावना का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति से मुस्लिम समाज को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि वह केवल कुछ कट्टरपंथियों को खुश करती रही है। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, मेरे बड़े भाई, जब पार्टी के महामंत्री थे हमने उनके सानिध्य में काम सीखा। त्रिलोक जम्वाल जी अब विधायक है, विधायक JR कटवाल जी, जिला अध्यक्ष किशनलाल चंदेल जी, बेलीराम टेगोर जी, सोहन सिंह कटवाल जी, विमला देवी जी, मान सिंह दिमान जी, शैलजा शर्मा जी, राम प्रकाश जी, दिनेश चंदेल जी, अमरनाथ जी और सम्मानित मंच और सभी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज का जो विषय है जो पार्टी ने भेजा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान समारोह में पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिला बिलासपुर का ये कार्यक्रम है और जिला बिलासपुर में हम अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि भी देते हैं और साथ में उनके बनाए संविधान को नमन भी करते हैं। सभी वक्ताओं ने मेरे से पूर्व जो है वो सारे जो है बिंदु लगभग रख लिए हैं और आने वाले सत्र में जयराम ठाकुर जी भी आपके साथ ये बिंदु रख लेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कम शब्दों में मैं अपना विषय लेना चाहूंगा क्योंकि मुख्य वक्ता के रूप में जयराम जी को आप सुनने आए हैं कि कांग्रेस ने हमेशा हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने हेतु इस्तेमाल किया है और उन्होंने इस संविधान को एक हथियार बना लिया था जब इन्होंने सत्ता बचाने का प्रयास करना था। तो जब जब आप कुल देखेंगे तो जब भी कांग्रेस की सरकार सत्ता से संकट की ओर बढ़ी तो उन्होंने संविधान का दुरुपयोग करते हुए, संविधान को कुचलते हुए अपनी सरकार को बचाने का प्रयास किया। यह कांग्रेस का असली चेहरा है। आप ध्यान में रखें, आपको भटकाने की पूरी कोशिश की जाएगी, पर आप पूछिए कि संविधान में अगर संशोधन किए तो सबसे अधिक संशोधन किसने किए? संविधान में कुल संशोधन जो है वो 106 हुए, 106 और उसमें से 75 तो केवल कांग्रेस पार्टी ने ही करे। 75
और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने 14 करे और मोदी जी ने 8 करे, और उन्होंने सत्ता गिराने के लिए जो है वो संशोधन किए, लोगों की आवाज को रोकने के लिए संशोधन किए। आप में से बहुत लोग बैठे हैं जिन्होंने आपातकाल इमरजेंसी 1975 का देखा है, 2-2 साल जेल भी दी, मीसा का कानून देखा, जब आप जेल में रहे उस समय को भी देखा होगा। उस संविधान के अंदर संशोधन करके उन्होंने आपातकाल लगाई, वो भी रातों रात। और वो कांग्रेस सरकार जो है आज पूरे देश भर में अंबेडकर जी के हितैषी बने हैं। संविधान की पुस्तक लेकर, एक लाल किताब लेकर जगह जगह जाके ढंढोरा पीट रहे हैं कि हम जो है संविधान के पुजारी हैं, हम उसके जो है प्रेमी हैं। ऐसा नहीं है, ये तो छल कपट और झूठ बोलने वाली पार्टी है। आप आज चले जाइए, अपने आंकड़ों से भी झूठ बोल देंगे। अब उत्तराखंड राज्य है हमारे साथ, लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे स्थापित है, और वहां पे जो है वो सेक्युलर सिविल कोड जो है यानी समान नागरिकता संहिता उसको लागू कर दिया है और डंके की चोट पे कर दिया है।